हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। और सबसे पहले बात करते हैं, मैं 2 दिनों से जब मैं ब्लॉग डालना शुरू करी हूँ ना, तब से मैं नाम ही लेना भूल गई थी, अचानक से दिमाग से निकल गया था। तो पिछले ब्लॉग का जिनका पहला लाइक कमेंट था, मैं उनका नाम ले लेती हूँ। तो उनका नाम है बबीता और मेरी पुरानी सब्सक्राइबर हैं। उनका काफ़ी शिकायत रहता है कि दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती, नाम नहीं लेती। तो चलिए आज मैं ब्लॉग के शुरू में ही ना आपका नाम ले ली हूँ, तो अब आप खुश हो जाइए और इसी तरह से ब्लॉग देखते रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। और आप लोग जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए अगर ब्लॉग में जुड़ते हैं तो। इतनी मेहनत लगती है, आप सबका थोड़ा सा अगर हम लोगों पे सपोर्ट बना रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत जो हमारा है वो रंग लाएगा। तो चलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल पर जुड़ते हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दीजिए। सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स और सारा काम जो है पूजा पाठ वाला वो सारा कुछ हो गया है। कपड़े धो करके मैंने डाल दिए हैं, मतलब कपड़े तो धो ही ली थी, लेकिन क्या होता है पूजा के बाद ही कपड़े मैं डालने जाती हूँ। तो पूजा वूजा करने के बाद मैं नाश्ता कर ली थी और उसके बाद मैं कपड़े डालने के लिए गई थी। तो कुछ कपड़े थे जो नीचे डाला था और कुछ बचा हुआ जो कपड़ा था ऊपर में डाल दी हूँ। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बनाने के लिए। कुहू को अभी खाना था सूजी वाला हलवा, तो वही बोल रही थी मम्मी मुझे बना दो सूजी का हलवा। तो वही मैंने एक तरफ अभी दूध चढ़ने के लिए मतलब उबलने के लिए डाल दिया है, रख दिया है। और यहाँ पर मैंने रात में ही ना यहाँ पे देखिए राजमा डाला था फूलने के लिए, तो बहुत ही अच्छे से राजमा जो है वो फूल चुका है। सुबह के नाश्ते में पोहा बनाया था मैंने और नमकीन वाला पोहा। और यहाँ पे अभी जो है ना इस राजमा को मैं रख दूँगी पकने के लिए, मतलब कुकर में डाल के और चढ़ा दूँगी ताकि ये जो है अच्छे से बॉईल हो जाए। साथ में अभी मेरा इधर सूजी का हलवा भी बन जाएगा, तब तक सीटी लग जाएगा। तो यहाँ पर बस सिंपल ही डाल के मैं इसमें पानी और नमक और हल्दी डाल करके और इसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। क्या है ना कि राजमा वैसे मैं ज़्यादा नहीं बना पाती, महीने में 1 या 2 बार ही बनाती हूँ जब सब्जियाँ सारी ख़त्म हो जाती है। सूखी सब्जियों में यही सब रहता है मेरा, जैसे काबली चना हो गया, राजमा हो गया, चना दाल हो गया, सोया बड़ी हो गई, तो यही सब मैं रखती हूँ ताकि क्योंकि क्या होता है कि पूरा जो हफ्ता होता है हम लोगों का उतना तो सब्जी हो नहीं पाता। तो जब फ्राइडे को या फिर जैसे थर्सडे को ख़त्म हो जाता है ना सब्जी, तो मैं यही सब बनाती हूँ। दूध जो था अच्छे से उबल चुका था, तो यहाँ ये है जो कि ये सूजी है भुना हुआ। मैं जब भी बनाना रहता है इसको ना सूजी का हलवा, तो थोड़ा-थोड़ा जैसे कि 2 चम्मच ही मैं डालती हूँ, ज़्यादा तो खाती नहीं है। तो फिर बार-बार ना भूनने में टेंशन रहता है, इसीलिए मैं ना एक बार इतना सारा भून के रख देती हूँ डब्बे में बंद करके, कि जब भी अगर मन करे बनाने का तो बस ना निकाल के डालने की ज़रूरत हो, दूध बॉयल करो और आराम से डाल दो, 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ देखिए 2 चम्मच ही डाला है और साथ में थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, क्योंकि इसका रहता है कि मम्मी मेरे एक कौर में अगर काजू नहीं आया, दूसरे कौर में किशमिश नहीं आया तो फिर बोलेगी मुझे नहीं खाना, तो इसीलिए ना देना पड़ता है। तो यहाँ मैंने देखिए बना लिया है और थोड़ा-सा पतला बनाया है, क्योंकि सूजी जब ठंडा होता है ना तो बहुत जल्दी से जो है गाढ़ा हो जाता है। और अभी मैंने इसमें आपने नोटिस किया कुछ भी नहीं डाला, जैसे चीनी या गुड़ मीठा के लिए। तो ये है गुड़, जो कि यहाँ के हिसाब से है। यहाँ पे गुड़ जो है ना एकदम पूरा जो है एकदम पिघल सा जाता है। ये डब्बा में मैंने बंद करके रखा था कि डब्बे में रहेगा ना तो बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और अच्छे से रह जाएगा। लेकिन आप लोग देख रहे हो ना सामने में है किस तरह से हो गया है पूरा पिघल करके। डब्बे में बंद था फिर भी इतनी नमी है यहाँ ना कि गुड़ का तो यहाँ टिकना मतलब इम्पॉसिबल है समझो। थोड़ा सा ही मैंने इसमें गुड़ डाला है हल्की सी मिठास के लिए, और गुड़ को मैं पकाती नहीं हूँ, ऐसे ही बस, क्योंकि गुड़ तो पहले से भी पका रहता है। तो बस थोड़ा सा गुड़ डाल के और मिठास के लिए मैं इसको जब भी देती हूँ, ओट्स दूँ या फिर इसका मैं दूँ जैसे खीर भी दूँ या फिर ये देती हूँ हलवा देती हूँ, तो ऐसे ही बना करके देती हूँ मैं। तो ज़्यादा ही गाढ़ा हो लग रहा है मुझे, क्योंकि हल्का सा ही अभी ठंडा हुआ है और ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मैं दूध और डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने ना दूध रख दिया था, अभी जब मैंने उबलने के लिए चढ़ाया था ना तो उसमें से दूध मैंने निकाल लिया था। तो इसको मैं थोड़ा-थोड़ा सा दूध डाल के और पतला कर के दूँगी, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता तो नहीं खाती। काम तो सारा मैंने कर लिया था, सारा कुछ करके और मैं नहाई धोई हूँ, लेकिन फिर भी रूम की हालत वैसी ही हो गई है।
क्योंकि घर में खेल रही है, सारे खिलौने बिखरी मतलब इधर-उधर बिखर के रखती है, तो घर जो है वो बिल्कुल लगता है जैसे सुबह से मैंने साफ़ ही नहीं किया है। तो सारे खिलौने जो हैं इसके साइड में रख कर के अभी मैं इसको खिलाती हूँ पहले, क्योंकि फिर ना क्या है कि अगर इसके खिलौनों के साथ छेड़छाड़ कर दूँगी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अगर मैंने कहीं उठा के बास्केट में डाल दिया खिलौना तो एक कौर भी इसका जो है मुँह में नहीं जाएगा। ये खेले ना खेले इसका दिन भर रहता है कि मेरे सारे खिलौने जो हैं जैसे मैं जहाँ रखूँ वैसे रहने दो। सारे अगर बिखरे हुए हैं, एक वहाँ है, एक यहाँ है, तो वैसे ही रहने दो। उसको बिल्कुल भी ये बास्केट में डाल के नहीं रखना। तो अभी इसका मन था तो खा रही थी, नहीं तो फिर क्या होता है ना, मन नहीं रहता तो एक भी कौर नहीं खाएगी। लेकिन अभी मन था तो काफ़ी इसने खाया था। जैसे कि मीठा चीज़ होता है ना, हम लोग ज़्यादा नहीं खा पाते, लेकिन इसको मीठी चीज़ें पसंद है। हल्की मीठी, ज़्यादा मतलब मीठा जो होता है वो तो ये भी नहीं खाती, लेकिन हल्की मीठी चीज़ें दे दूँ तो खा लेती है। तो यहाँ मैंने ज़्यादा ही बना लिया था, वैसे ज़्यादा हो भी जाता है क्योंकि थोड़ा-सा तो मेज़र मतलब बच्चे के हिसाब से खाना जो है हिसाब से नहीं बन पाता, बच्चे कितना खाएँगे समझ में नहीं आता। इसलिए जब भी कुहू के लिए बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। उसको खिलाने के बाद अभी फिर से मैं ना लग गई थी, क्योंकि मुझे ना अभी थोड़ा-सा टाइम मिला है, इसके बाद फिर खाना भी बनाना है। तो अभी का जो टाइम है ये लगभग 11 का बजे का टाइम है और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा रूम साफ़ कर लूँ। एक बार सुबह में तो साफ़ किया था, लेकिन फिर सोच रही हूँ अभी साफ़ कर लूँगी, उसके बाद खाना बनाने में लगूँगी, तो थोड़ा सही रहेगा, टेंशन रहेगा नहीं कि मुझे मतलब रूम्स फिर से साफ़ करना है। और इसके लिए मैं ना यहाँ पे सारे इसके खिलौने हटा रही थी, इतना रोने लगी कि फिर से मुझे ना किसी तरह से इसको फुसलाना पड़ा और फिर जा कर के सारे खिलौने मैंने इसे हटाया है, मतलब यहाँ से हटाया है। उसके बाद अभी मैं सबसे पहले ना बिस्तर को झाड़ूँगी और आज जितना जो मेरा अलमारी में कपड़ा है ना, सारे कपड़े मुझे निकालने हैं, क्योंकि वो जो अलमारी मैंने ख़रीदा था मुझे ये शायद 400 साढ़े 400 के आसपास मिला था, इतने मतलब पैसे लगे थे। लेकिन कभी-कभी होता है ना, सस्ती चीज़ें ले लो खुश तो हो जाता है आदमी, लेकिन पता तब चलता है जब वो चीज़ ख़राब निकल जाए। तो क्या है कि कपड़े जो मैं इसमें रख रही थी तो शुरू-शुरू तो ठीक था, बाकी फिर धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि वो जो सपोर्ट के लिए उसमें लगाया रहता है ना, वो जो है धीरे-धीरे फटने लगा और फिर ना सारे जो हैं उसमें लगाए हुए जो डंटी थे, वो सारे मतलब पाइप जो थे, वो पाइप सारे ना निकलने लगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कपड़े रखने में। मैंने रस्सी से बाँधा भी था, लेकिन फिर भी ना जो है टेढ़ा-सा हो जा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अब इसको खाली कर दूँ और देखती हूँ फेविक्विक मँगाऊँगी और उसको मँगा के सारे को पहले मैं चिपकाऊँगी, उसके बाद ना फिर इसमें कपड़े रखूँगी। तो फिलहाल अभी सारे कपड़े मैं इसमें से निकाल कर के और एक बैग में भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि इसमें कपड़े ऐसे रहेंगे तो पता नहीं अगर कभी गिर गया तो सारे कपड़े फिर इधर से उधर हो जाएँगे। इसीलिए फिर ना मैं सोच रही हूँ ऐसे ही सारे बैग में रख दूँ और जब मैं बाहर जाऊँ या हस्बैंड मेरे जाएँगे जब मार्केट, तब उस टाइम मैं मँगा लूँगी और उसी समय फिर उसको अच्छे से चिपका कर के और फिर से उसमें रखूँगी। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से देखती हूँ दूसरा कुछ मँगाना पड़ेगा। तो ये बैग है मेरा जो कि हम लोग सफ़र के दौरान इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें अभी कुछ रखा नहीं था मैंने, तो फिर सोचा कि चलो इसी में मैं रखती हूँ, क्योंकि अभी जितने भी बैग हैं सारे बैग में मैंने कपड़ा रखा हुआ है। तो वो डेली यूज़ का कपड़ा है तो इसको बार-बार खोलना और लगाने की ज़रूरत है, मतलब जब भी कपड़े का काम लगेगा तो निकालना ही है। इसीलिए मैं इसी में रख कर के और ऊपर में रख दूँगी मतलब वो जो रेक है ना उसमें, ताकि जो है कपड़े निकालने में थोड़ा-सा आसानी हो। और मेरी एक सिस्टर जो बबीता जी हैं, काफ़ी के सारे उनके क्वेश्चन हैं, बहुत ही मतलब उनका जो है क्वेश्चन है जो कि मुझे ठीक ही लगता है। आप लोगों के मन में भी आता है तो आप लोग भी पूछा करिए, मैं ज़रूर से सबका रिप्लाई करूँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि बोला था मतलब कि दीदी आप ना, कल का ही ब्लॉग में उन्होंने बोला था कि दीदी आप ना नेक्स्ट ब्लॉग में अपना पूरा जो है घर दिखाना, आगे और पीछे साइड पूरा का। तो सिस्टर मैं एक बार ना उसके लिए अलग से ब्लॉग लेकर के आऊँगी, पूरा होम टूर दूँगी, अपना क्वार्टर टूर जो भी है मतलब मेरे क्वार्टर में आस-पास कैसा है, अंदर कैसा है। लकड़ी का है तो सबका एक मतलब जो होता है ना उत्सुकता होता है, मेरा भी था कि लकड़ी का घर कैसा होता है ये देखने का। तो मैं तो रह रही हूँ तो मुझे पता चल गया, और लेकिन आप लोग का भी हो रहा होगा तो मैं तो दिखाऊँगी ज़रूर से। उसके लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं सोच रही हूँ कुछ चीज़ें चेंज कर लूँ ना, उसके बाद आप सभी को दिखाऊँ। क्योंकि अभी ना घर बिल्कुल मतलब जो है सही नहीं है नीचे में, तो वही सोच रही थी मैं। उसके बाद सारे कपड़े देखिए मैंने रख लिए हैं बैग में, और इसको मैं थोड़ा आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से, जैसे आप भी अगर लेना चाहोगे तो सोच समझ के लेना। और कपड़े अगर इसमें रखते हो तो बहुत ही थोड़े-थोड़े कपड़े रखने पड़ते हैं। स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन अगर स्पेस के हिसाब से हम कपड़े रखें तो फिर क्या है कि ये बर्बाद हो जाएगा। और देखिए इस तरह से ना फट गया है। सारा जो है सपोर्ट जितना बना मतलब लगाने वाला है, पाइप लगाने वाला, सारा इसी तरह से फटा हुआ है।
तो फ़िलहाल रस्सी बाँधने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देख रहे हैं आप लोग, पाइप निकल के कब नीचे गिर जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था, और जो अलमारी है ये ना टेढ़ा हो जाता था। कितना कोशिश करती थी पर सही से मतलब रह ही नहीं रहा था सीधा-सा, तो इसीलिए मैंने खाली कर दिया है फ़िलहाल के लिए। और अभी जो है अब मैं रूम की में साफ़-सफ़ाई थोड़ी-सी झाड़ू करूँगी, बाकी सब चीज़ तो ठीक ही है। बस बिस्तर और नीचे का ही जो है मेरा वो ज़्यादा बिखरा रहता है, क्योंकि नीचे और बिस्तर पे ही कुहू ज़्यादा खेलती है। खिलौने भी हैं इसके, ज़्यादातर आप देखोगे तो बिस्तर पे ही मिलेंगे। तो यहाँ भी मैं झाड़ू कर लूँगी इसके खिलौनों को साइड में करके, क्योंकि इसने कुछ खिलौनों को बास्केट में डालने दिया है, लेकिन कुछ को नहीं डालने दिया है। फिर मैं सोची कि चलो छिप कर के, जैसे अभी उधर खेल रही है ना, तो मैं इधर में अपना जो है फेस मतलब उसका उस साइड में है तो मैं रख देती हूँ। लेकिन क्या था, जैसे ये फिर देखिए ना फिर से इसका शुरू हो गया और इसने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया था। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी ना कि क्या बताऊँ। कपड़े ना इस तरह से जो है ना फुल बाजू वाले बिल्कुल भी पहनने का मन ही नहीं हो रहा है, और मेरे पास जितने हैं सारे इसी तरह के कपड़े हैं, तो मुझे मजबूरन यही पहनना पड़ रहा है। और गर्मी सबसे ज़्यादा जो है ना अभी ईटानगर में अभी के टाइम में ही होता है, जब सारे शहर में गर्मी होती है ना, जैसे मई या जून में, उस टाइम पे यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि उस समय ना बारिश होते रहती है और उतना ज़्यादा पता नहीं, पर फिर भी उतना गर्मी नहीं रहता। अभी जो गर्मी है ना ये बहुत ज़्यादा लगता है, अगर बारिश रुक जाए मतलब 1 दिन के लिए भी, तो जो हालत ख़राब होता है वो यहाँ के लोग ही जानते हैं। और अभी तो मतलब ना 1 सप्ताह से लगभग बारिश जो है वो झमा थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन जो होता है ना एकदम बहुत सारा वाला नहीं हो रहा है, जिस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। 11 बजे के बाद जो है ना रूम मेरा जो है पूरा एकदम ना गर्म हो जा रहा है, और थोड़ा-सा भी चैन नहीं आ रहा है रूम में। पंखे का हवा भी बिल्कुल गरम-गरम सा, और मतलब पीछे के साइड में थोड़ा पेड़-पौधा है ना, तो हम लोग दोपहर के टाइम में पीछे के साइड में थोड़ा बैठते हैं तो आराम मिलता है। हवा जो चलता है ना, वो थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा सा आता है। तो सुबह सारे काम अभी कर लेने से यही मुझे फ़ायदा हो रहा है कि दोपहर की गर्मी से थोड़ा बच जा रही हूँ। लेकिन फिर भी क्या है कि दोपहर का खाना तो बनाना पड़ता है दोपहर में ही, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ जो है ना किचन में मेरा सबसे ज़्यादा गर्मी है लगता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी हवा आने का कोई जगह नहीं है। ये जो है ना खिड़की जिस तरफ से, उस तरफ से ना हवा आती नहीं है, इधर कोई पेड़-पौधे हैं नहीं, तो इधर से तो हवा आती नहीं। लेकिन अगर आती तो खिड़की से अच्छे से हवा आ सकती थी, लेकिन इधर पेड़-पौधे हैं नहीं तो हवा नहीं आती। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, दोपहर का लंच। तो एक तरफ मैंने चावल बनने के लिए रखा है, और यहाँ जल्दी से मसाले भून रही हूँ। किचन में दोपहर के टाइम का यही रहता है ना कि फटाफट से किसी तरह से जो भी खाना है बनाओ और निकलो, क्योंकि गर्मी में ना जो सबसे ज़्यादा हालत हमारी ख़राब होती है वो किचन में और ही कल होती एक है। कमेंट और आया था कि दीदी आप फ्रिज ले लो, तो सब्जियां जो है वो अच्छे से स्टोर करना मतलब इजी हो जाएगा, और मतलब ना पानी वानी के लिए भी सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ना चीज़ें मैं ज़्यादा, सच बताऊँ तो चीज़ें ज़्यादा बढ़ाना मैं नहीं चाहती। नहीं तो सच में कहूँ तो मुझे भी ना लगता है कि फ्रिज की ज़रूरत है, क्योंकि सब्ज़ी इतने ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाते हैं, और फिर जैसे कि अभी गर्मियाँ होती हैं तो पानी भी ना उतना ठंडा नहीं मिल पाता जितना कि पीने का मन होता है। तो मन तो करता है, लेकिन फिर भी ना मैं सोच रही हूँ कि भारी-भारी जो चीज़ें हैं अगर बढ़ा दूँगी, तो अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं कहीं और, क्योंकि ये जो जगह है ना उतना मतलब जैसे है अभी तो हम 2 लोग हैं तो रह ले रहे हैं, लेकिन जब कुहू बड़ी होगी तो इसका पढ़ाई वगैरह को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ना हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मतलब हो सके तो कहीं ट्रांसफ़र का मतलब करेंगे अप्लाई, और नहीं तो फिर दूसरे जॉब की तो मतलब हस्बैंड जो है दूसरे जॉब के लिए कोशिश कर ही रहे हैं। तो इसीलिए मैं चीज़ें जो हैं बढ़ाना नहीं चाह रही कि कहीं एक जगह मैं यहाँ से निकल के कहीं अच्छी जगह पे चली जाऊँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें जो हैं लूँगी धीरे-धीरे। लेकिन यहाँ तो बस किसी तरह से ना मैं गुज़र-बसर करना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स अभी मैं आप सभी से मिल रही हूँ सीधा शाम को। अभी ना लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा है। बहुत मुश्किलों से बाहर निकली हूँ, क्योंकि धूप जो है थोड़ा कम हुआ है, और कुहू का बाल देख रहे हो कैसे हो गया है पूरा एकदम। इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि इसका भी चेहरा जो है पूरा एकदम ना काला-काला सा हो गया है। एकदम गर्मी से पसीने इतने आ रहे हैं, और मेरा भी। तो मैं ना थोड़ा-सा रेडी हो गई हूँ, क्योंकि कुहू कह रही थी मम्मी चलो घूमने के लिए। तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, इसके चोटी बनाऊँगी, और फिर ना थोड़े कपड़े हैं जो कि उठाना है, सब
सब जो मैं सुबह में डाली थी सूखने के लिए। तो सब कपड़ों को उठा के रखूँगी, उसके बाद ना निकलूँगी थोड़ा-सा घूमने के लिए। और यहाँ पे भी मैं बैठी थी ना तो पंखा लेके ही बैठी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मतलब ना बिना पंखे का रहा ही नहीं जा रहा था। पसीना तो ऐसे निकल रहा था चेहरे से, जैसे लग रहा था पानी से चेहरा धो के आई हूँ। उतने में फिर यहाँ जैसे ही मैं कुहू का बाल बना रही थी तो आंटी आ गई। उनसे मेरी बातें हो रही थी, यहाँ पर गर्मी को लेकर ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दिन-ब-दिन जो है गर्मी बढ़ते जा रहा है। जैसे अगले साल था ना तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं था, लेकिन इस साल ना काफ़ी गर्मी लग रही है। अगले साल ऐसे होता था कि अगर सुबह में गर्मी लग रही हो ना तो शाम तक बारिश हो जाती थी, और शाम को गर्मी लग रही हो तो सुबह तक बारिश हो जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे जो है ना सब चीज़ जो है इतना आगे बढ़ते जा रहा है, तो वातावरण जो है वो भी सब ना एक तरह से खराब ही होते जा रहा है। तो यही वजह है कि मतलब आदमी को सुविधाएँ तो मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि हम खोते भी जाते हैं। सारे कपड़े यहाँ उठा ली हूँ और अब मैं चलती हूँ रख के घूमने के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। बाय बाय।